आज फिर से अपनी एक और फेवरेट मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर Z, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जेरी के परिवार को देखते हैं जिसमें उसकी एक वाइफ और 2 बच्चे होते हैं और तभी हमें पता चलता है कि जेरी एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर है और आज इन्हें शहर से बाहर जाना है, इसीलिए ये अपने परिवार को गाड़ी में लेकर शहर से बाहर जाने लगता है। पर रास्ते में बहुत ज्यादा जाम लगने की वजह से इनकी गाड़ी फंस जाती है। जेरी देखता है कि यहाँ पर हर तरफ सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और बहुत ज्यादा हलचल हो रही है। तभी एक धमाका होता है। जेरी फौरन अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलता है और तभी पीछे से एक बड़ा सा ट्रक गाड़ियों को फेंकता हुआ आ रहा है, पर जल्दी ही वो ट्रक टकराकर गिर जाता है जिसमें जेरी की गाड़ी भी टकरा जाती है। जेरी फौरन अपने परिवार से बाहर निकलने को कहता है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। जेरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है और तभी हम देखते हैं कि लोग जानवरों की तरह एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। जेरी देखता है कि ये लोग जिसको काट रहे हैं वो भी 15 सेकंड में उनके ही जैसा बन जाता है। जेरी फौरन गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है क्योंकि सभी सुरक्षा कर्मी और सेना मिलकर भी इन सबको नहीं रोक पा रहे और थोड़ी ही देर में जेरी अपने परिवार को लेकर शहर से बाहर आ जाता है। पर तभी इसकी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि उसे सांस की बीमारी है। तभी जेरी के दोस्त थेरी का फोन आता है और वो इससे कहता है कि सब कुछ तबाह हो गया, हम कुछ नहीं बचा पाए, मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, मैं जल्दी ही तुम्हें और तुम्हारे परिवार को वहाँ से निकालने का बंदोबस्त करता हूँ। और इधर हम देखते हैं कि शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी जेरी मेडिकल स्टोर से अपनी बेटी के लिए इनहेलर लेने जाता है, यानी सांस की दवाई। पर यहाँ हर तरफ लूटमार मची हुई है, पर जेरी अपनी बेटी के लिए सांस की दवाई ले लेता है। तभी इसकी बीवी की चीख सुनाई देती है क्योंकि कुछ गुंडे उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जेरी आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद जब ये बाहर आते हैं तो इनकी गाड़ी गायब होती है। तभी यहाँ पर दोबारा से ज़ोंबी आ जाते हैं और थेरी फोन पर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर कल सुबह तक ही भेज पाऊंगा। इसीलिए जेरी अपने परिवार को लेकर बिल्डिंग की तरफ भागता है और इधर जेरी अपने परिवार को लेकर बिल्डिंग में घुस जाता है, पर वो ज़ोंबी लगातार अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और तभी एक परिवार इन लोगों को अंदर ले लेता है, जिसके बाद वो इन लोगों को खाने पीने के लिए कुछ सामान देते हैं और यहाँ के रेडियो से इन्हें पता चलता है कि एक अनजान वायरस शहर में तेजी से फैल रहा है जिसकी वजह से लोग ज़ोंबीज में बदल रहे हैं। इसके बाद जेरी इन लोगों को समझाता है कि अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो बच जाएंगे, यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है, पर ये लोग जाने से मना कर देते हैं। इसके बाद सुबह होने से पहले ही जेरी जाने की तैयारी कर लेता है और फिर ये लोग हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए बिल्डिंग की छत की तरफ जाने लगते हैं, पर रास्ते में इन्हें ज़ोंबीज की आवाजें आने लगती हैं और जल्दी ही ज़ोंबीज इन्हें देख लेते हैं। जेरी अपने परिवार को ऊपर की तरफ जाने को कहता है और तभी इनसे लड़ते हुए एक ज़ोंबी का ब्लड जेरी के मुंह में चला जाता है और ऊपर इसकी बीवी छत पर पहुंचते ही हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे देती है और इधर जेरी भी उस ज़ोंबी को मारकर छत की दीवार पर खड़ा हो जाता है और 15 सेकंड तक गिरने लगता है, जिसके बाद जेरी समझ जाता है कि ज़ोंबी का खून मुंह में जाने से कुछ नहीं होता। तभी यहाँ पर ज़ोंबीज आने लगते हैं, पर हेलीकॉप्टर पे आते ही ये लोग फौरन उसमें चढ़ जाते हैं और आखिर में ये लोग जेरी को भी हेलीकॉप्टर में ले लेते हैं और ज़ोंबीज से बचते हुए जल्दी ही यहाँ से दूर समुद्र के बीचों बीच ये जेरी को उसके दोस्त थेरी के पास ले आते हैं, जहाँ जेरी का दोस्त उसके परिवार को रहने की जगह और बेड देता है। इसके बाद वो जेरी से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, हमारे प्रेसिडेंट मर चुके हैं और ये वायरस हवाई जहाजों की वजह से अब तक कई देशों में फैल चुका है। थेरी बताता है कि ये डॉक्टर फेसबैक हैं जो वायरस के एक्सपर्ट हैं और ये बता रहे हैं कि अगर हमें इस वायरस का सोर्स मिल जाए तो हम इसकी वैक्सीन बना सकते हैं और लोगों को ज़ोंबीज बनने से बचा सकते हैं, पर उसके लिए हमें ये पता लगाना होगा कि इस वायरस के फैलने की शुरुआत कहाँ से हुई। तभी आर्मी कैप्टन यहाँ आकर जेरी से कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर थे, इसीलिए हम तुम्हें डॉक्टर फेसबैक के साथ उस वायरस के सोर्स की खोजबीन करने के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर फेसबैक अकेले वहाँ एक दिन भी टिक नहीं पाएंगे। पर जेरी कहता है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकता, जिस पर कैप्टन कहते हैं कि अपनी निगाह घुमाओ और देखो यहाँ चारों तरफ सिर्फ वही लोग हैं जिनकी जरूरत है और तुम्हारा परिवार इस वक्त सबसे महफूज बंकर में है, लेकिन यहाँ सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो इस मुसीबत से निपटने में हमारी मदद कर पाएंगे। जिस पर जेरी मान जाता है और अपनी बीवी को जाकर समझाता है कि अगर मैं नहीं गया तो वो लोग तुम्हें जहाज से उतार देंगे, इसलिए मुझे जाना होगा। और फिर जेरी अपने परिवार को अलविदा कहकर इस वायरस का तोड़ ढूंढने के लिए चला जाता है और फिर जहाज में जाते हुए जेरी रास्ते में डॉक्टर से पूछता है कि हम जहाँ जा रहे हैं क्या वहाँ कुछ मिलेगा, जिस पर डॉक्टर कहता है हाँ कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा, क्योंकि कभी कभी वायरस का सबसे खतरनाक पहलू ही उसकी सबसे कमजोर कड़ी होता है और हमें उसी कमजोर कड़ी का पता लगाना है। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि ये लोग रात होते ही साउथ
नॉर्थ कोरिया पहुंच जाते हैं, पर यहाँ हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। तभी एक सोल्जर ज़ोंबी पर गोली चला देता है, जिसकी आवाज से बाकी ज़ोंबी भी इन पर हमला कर देते हैं, जिसकी घबराहट में डॉक्टर गिरकर अपनी ही बंदूक से मारा जाता है। पर तभी यहाँ पर यहीं के सोल्जर आ जाते हैं और इन्हें बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब डॉक्टर फेसबैक तो मर चुके हैं, इसीलिए इस वायरस का तोड़ अब जेरी को ही ढूंढना होगा। इसीलिए वो कैप्टन से पूछता है कि 11 दिन पहले यहाँ से एक ईमेल भेजा गया था जिसमें सबसे पहली बार ज़ोंबी लिखा हुआ था। तुम लोग ज़ोंबीज के बारे में क्या जानते हो? जिस पर ये बताते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, पर उनके सिर पर गोली मारने से वो मर जाते हैं, लेकिन तसल्ली के लिए हम उन्हें सीधा जला देते हैं। इसके अलावा वो शोर से भी आकर्षित होते हैं, इसीलिए जब तुम्हारे आदमी ने गोली चलाई तो वो तुम पर टूट पड़े। इसके बाद कैप्टन जेरी को एक जले हुए रूम में ले जाता है और बताता है कि ये जो बेड पर पड़ा है यही सबसे पहला ज़ोंबी मरीज था, जो हमारा ही डॉक्टर था, जिसे एक गायब हुए कोरियन सोल्जर को देखने के लिए भेजा गया था। पर जब इस डॉक्टर ने उसकी जांच की तो उस कोरियन सोल्जर ने इस डॉक्टर को काट लिया, जिसके बाद ये डॉक्टर यहाँ आकर सब पर हमला करने लगा। और जब बाकी सोल्जर ने पकड़कर इसे बेड से बांधने की कोशिश की तो इसने उन सबको काट लिया, जिसके बाद वो सब भी ज़ोंबी में बदल गए। इसीलिए हमें उन्हें मारना पड़ा और हमने उन सबको जला दिया। जेरी कहता है तो उस कोरियन सोल्जर को किसने काटा? उसके अंदर वायरस कहाँ से आया? इसका मतलब है कि ज़ोंबीज की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। इसीलिए जब ये बाहर आते हैं तो एक कैदी इन्हें बताता है कि नॉर्थ कोरिया इस वायरस से बचा हुआ है। जेरी पूछता है कैसे, जिस पर ये बताता है कि उन लोगों ने सिर्फ 24 घंटों में अपने देश की 2.5 करोड़ आबादी वाले लोगों के सारे दांत खींचकर निकाल दिए। अगर दांत नहीं तो काटेंगे कैसे, और जब काटेंगे नहीं तो बीमारी फैलेगी कैसे। इसके अलावा इजराइल भी बचने में कामयाब हुआ, क्योंकि हमला होने से कई रोज पहले उन्हें इसकी जानकारी मिल गई थी। इसीलिए उन्होंने अपने देश के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बना दी। पहले जानकारी मिली, इसीलिए पहले उपाय भी कर लिया। तुम्हारे बाकी सवालों के जवाब तुम्हें इजराइल के यरूशलेम शहर में मिल जाएंगे। जिसके बाद जेरी कहता है कि हम इजराइल जा रहे हैं, पर उससे पहले हमारे जहाज में तेल भरना होगा और बाहर हर जगह ज़ोंबीज भरे पड़े हैं। इसीलिए कैप्टन कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा इनके जहाज में तेल भरने का। इसीलिए ये लोग फौरन एक टीम बनाकर इनके जहाज में तेल भरने के लिए निकल जाते हैं। कैप्टन कहता है कि कोई भी आवाज ना होने पाए, इसीलिए ये चुपचाप आगे बढ़ते हैं। पर तभी जेरी की वाइफ उसे फोन कर देती है, जिसकी आवाज से ज़ोंबीज जागने लगते हैं। तभी ऊपर तैनात सोल्जर गोलियां चलाकर इन्हें बचाने की कोशिश करते हैं और कैप्टन भी तेल का ट्रक जहाज की तरफ ले जाने लगता है और जल्दी ही ये लोग जहाज के अंदर तेल भरना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पर लगातार ज़ोंबीज आते जा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही जहाज में तेल भर जाता है। पर इसी दौरान एक ज़ोंबी कैप्टन को काट लेता है, इसलिए कैप्टन खुद को शूट कर लेता है और फिर जेरी फौरन जहाज के केबिन में घुस जाता है और ये लोग जहाज लेकर जल्दी ही यहाँ से इजराइल के लिए उड़ जाते हैं। और रास्ते में जेरी देखता है कि इन लोगों ने ज़ोंबीज को मारने के लिए परमाणु बम तक गिरा दिया है। और फिर कुछ देर बाद ही हम देखते हैं कि ये लोग अपना जहाज लेकर इजराइल के यरूशलेम एयरपोर्ट पर उतर जाते हैं, जहाँ चारों तरफ सुरक्षा कर्मी गश्त लगा रहे हैं ताकि एक भी ज़ोंबी अंदर न घुस आए। और फिर जेरी यहाँ के एक ऑफिसर से मिलता है और पूछता है कि तुम लोगों को ज़ोंबीज की खबर पहले कैसे पता चल गई? जिस पर वो ऑफिसर बताता है कि हमने हिंदुस्तानी जनरल की भेजी हुई रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें लिखा था कि वो राक्षसों से लड़ रहे हैं, मतलब ज़ोंबीज से। हमने उस खबर को गंभीरता से लिया और उसकी छानबीन करने पर हमें जल्दी ही पता चल गया कि खबर सच्ची है। इसीलिए हमने अपनी सालों से बन रही दीवार का काम बहुत तेज कर दिया और जल्दी ही चारों तरफ मजबूत दीवार बनाकर खड़ी कर दी ताकि ज़ोंबीज अंदर ना आ पाए। और फिर बाहर ले जाकर ऑफिसर जेरी को वो दीवार दिखाता है और दीवार के बाहर हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में ज़ोंबीज चारों तरफ हैं, जो दीवार के इस पार आने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जेरी देखता है कि ये लोग जोर जोर से लाउड स्पीकर में प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जिस पर जेरी ऑफिसर से कहता है कि तुम लोग यहाँ बहुत शोर कर रहे हो और ज़ोंबी शोर से आकर्षित होते हैं। और जल्दी ही हम देखते हैं कि ज़ोंबीज इस तेज आवाज से आकर्षित होने लगते हैं और बहुत तेजी के साथ दीवार पर चढ़ने लगते हैं और एक के ऊपर एक चढ़कर वो काफी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और जल्दी ही दीवार को फांदकर वो अंदर आने लगते हैं, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सोल्जर इन्हें शूट करने की कोशिश करते हैं और इधर वो ऑफिसर अपनी एक फीमेल ऑफिसर सेगन के साथ जेरी को वापस एयरपोर्ट की तरफ भेज देता है और ऊपर से एक हेलीकॉप्टर इन ज़ोंबीज को मारने की कोशिश करता है। पर ज़ोंबीज की तादाद बहुत ज्यादा है और इधर जेरी देखता है कि ज़ोंबी एक बूढ़े इंसान पर बिल्कुल हमला नहीं कर रहे। सोल्जर लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर ज़ोंबी एक सैलाब की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जितनों को ये काट रहे हैं वो सब भी ज़ोंबीज बनते जा रहे हैं और इस तरह से इनकी तादाद बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। और इधर शहर की तंग गलियों से ये लोग
लोग जेरी को एयरपोर्ट तक ले जाने की कोशिश करते हैं, पर अब हर तरफ से ज़ोंबीज आने लगे हैं। शहर के अंदर ज़ोंबीज सैलाब की तरह आगे बढ़ रहे हैं और चंद गोलियां इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, इसीलिए इन्हें मारा नहीं बल्कि इनसे भागा जा सकता है। और इसी दौरान जेरी को एक और केस दिखता है जिसमें ज़ोंबी एक बच्चे पर हमला नहीं कर रहे, जैसे मानो वो वहाँ पर हो ही ना। लेकिन इधर सोल्जर भी जेरी को हर हाल में जहाज तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी दौरान एक ज़ोंबी सेगन ऑफिसर के हाथ पर काट लेता है, लेकिन जेरी फौरन उसका हाथ काट देता है और पट्टी बांधते हुए जेरी देखता है कि 15 सेकंड से ज्यादा हो चुके हैं और ये ज़ोंबी में नहीं बदली, मतलब वायरस इसके अंदर नहीं फैला। तभी इन्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाता है और ये लोग जैसे ही हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं तो ज़ोंबी हमला कर देते हैं और उस हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर देते हैं। इसीलिए इन लोगों को अब दूसरी तरफ से एयरपोर्ट की तरफ भागना पड़ता है और इधर एयरपोर्ट पर भी ज़ोंबी आने लगे हैं, इसीलिए जेरी का पायलट डरकर यहाँ से भाग जाता है और जब जेरी यहाँ आता है तो उसे जहाज नहीं मिलता, लेकिन तभी इन्हें एक दूसरा जहाज मिल जाता है और सोल्जर जल्दी ही उस जहाज को रोक लेते हैं और जेरी के साथ वो सेगन को भी उस जहाज के अंदर भेज देते हैं। पायलट देखता है कि ज़ोंबी यहाँ पर भी बड़ी तादाद में आने लगे हैं, इसीलिए वो जल्दी ही इस प्लेन को लेकर उड़ जाता है और ज़ोंबी के हमले से ये लोग बच जाते हैं। और जेरी ऊपर से देखता है कि इजराइल देश भी अब नेस्तो नाबूद हो चुका है। इसके बाद जेरी जब सेगन की पट्टी चेंज करता है तो वो सोचता है कि आखिर उन ज़ोंबीज ने कुछ लोगों पर हमला क्यों नहीं किया, उन्होंने उन्हें क्यों छोड़ दिया, उनमें ऐसी क्या बात थी। तभी इसे डॉक्टर फेसबेक की बात याद आ जाती है कि कभी कभी वायरस का सबसे खतरनाक पहलू ही उसकी सबसे कमजोर कड़ी होता है। इसलिए जेरी फौरन अपनी वाइफ को फोन लगाता है और उससे कहता है कि फोन थेरी को दो, जिसके बाद जेरी उससे कहता है कि समझाने का वक्त नहीं है, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है, इसीलिए मुझे किसी नजदीकी फैसिलिटी के बारे में बताओ जहाँ वैक्सीन वगैरह बनती हो, जैसे WHO। जिस पर थेरी कहता है कि मेरी पायलट से बात कराओ। जेरी फौरन पायलट को फोन दे देता है, जिसके बाद वो पायलट जेरी को बताता है कि यहाँ पास में ही एक WHO फैसिलिटी है, ये रही उसकी लोकेशन, हम उसी एयरपोर्ट के पास उतरेंगे। और फिर कुछ देर बाद पायलट बताते हैं कि हम एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक एयर होस्टेज जब अलमारी खोलती है तो उसमें से ज़ोंबी इस पर हमला कर देता है। अंदर की आवाजें सुनकर जब जेरी जाकर देखता है तो ज़ोंबी वहाँ एक दूसरे को काटकर अपने जैसा ज़ोंबी बना रहे थे, इसीलिए वो दरवाजे को बंद करने के लिए सूटकेस लगाते हैं, पर तभी एक सूटकेस के गिरने से ज़ोंबी इन्हें देख लेते हैं और इन लोगों पर भी हमला कर देते हैं और बाहर आकर सबको काटने लगते हैं, जिससे बाकी लोग भी अब ज़ोंबी बनने लगते हैं। जेरी देखता है कि अब इनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि बीच हवा में ये कहीं भाग भी नहीं सकते और जल्दी ही बाकी ज़ोंबी भी इन पर टूट पड़ेंगे। इसीलिए जेरी सेगन का बॉम्ब लेकर ज़ोंबी की तरफ फेंक देता है, जिसके धमाके से जहाज में बहुत बड़ा छेद हो जाता है, जिससे सभी ज़ोंबीज बाहर की तरफ गिरने लगते हैं। पर जेरी और सेगन एक दूसरे को सीट बेल्ट से बांध लेते हैं और बचे हुए सभी ज़ोंबीज जहाज से बाहर गिर जाते हैं, लेकिन जहाज का संतुलन बिगड़ने लगता है, इसीलिए पायलट उसे क्रैश लैंडिंग कराने की कोशिश करता है और जल्दी ही इनका जहाज पेड़ों के बीच में जाकर क्रैश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद जब जेरी को होश आता है तो वो देखता है कि सेगन यहाँ नहीं है और जहाज भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन इसमें जेरी भी बुरी तरह से जख्मी हो गया है। पर वो हिम्मत करके अपनी सीट बेल्ट खोल लेता है और देखता है कि यहाँ एक और ज़ोंबी सीट बेल्ट से बनी हुई है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती। तभी इसके पास सेगन भी आ जाती है और फिर ये लोग पैदल ही WHO मेडिकल फैसिलिटी की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर वैक्सीन और दवाइयाँ बनती हैं। और थोड़ी देर बाद ही ये दोनों WHO के हेडक्वार्टर पर पहुंच जाते हैं और सेगन कैमरे से अंदर सिग्नल दे देती है, जिसके बाद ये लोग इन्हें अंदर ले लेते हैं। और 3 दिन बाद जब जेरी को होश आता है तो उसके पट्टी बनी हुई थी, क्योंकि इन लोगों ने इसका ऑपरेशन करके ठीक कर दिया है, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि जेरी कौन है और यहाँ क्यों आया है। जिस पर जेरी इनसे थेरी को कॉल करवाता है और फिर थेरी से कहता है कि इन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ, जिस पर वो बताता है कि मैं थेरी बोल रहा हूँ, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ USA, और ये हमारा आदमी है जो वायरस की खोज कर रहा है। जिसके बाद ये डॉक्टर जेरी से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ क्यों आए हो। जिस पर जेरी बताता है कि मुझे एक जानलेवा बीमारी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये ज़ोंबी कुछ लोगों पर बिल्कुल भी हमला नहीं करते, उनकी बगल से गुजर जाते हैं। और मेरा मानना है कि शायद ज़ोंबी उन पर अटैक इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो पहले से ही किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं, और ज़ोंबी के अंदर जो वायरस है वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहता है, जिसके लिए उसे एक सही तंदुरुस्त शरीर चाहिए। इसीलिए ये लोग बहुत ज्यादा बीमार लोगों पर हमला नहीं करते, उसे पहले ही भांप लेते हैं। जिस पर डॉक्टर कहती है कि प्रकृति का नियम है कि भूखे शिकारी बीमार शिकार को नहीं छूते, इसीलिए अगर हम अपने सोल्जर को किसी लाइलाज बीमारी के बैक्टीरिया से बीमार कर दे तो ज़ोंबी उस पर हमला नहीं करेंगे और वो आसानी से इन ज़ोंबीज को खत्म कर पाएंगे। इसके अलावा आम लोगों को
भी इसे बचाया जा सकता है। लेकिन तुम्हारी इस थ्योरी को साबित करने का एक ही तरीका है कि कोई बेवकूफ अपने आप को जानलेवा बीमारी के बैक्टीरिया या वायरस से बीमार करके ज़ोंबीज के सामने जाए। अगर ज़ोंबी ने हमला नहीं किया तो ये तरीका काम कर सकता है, और बीमार होने के लिए जितने बैक्टीरिया और वायरस चाहिए वो हमारे पास उससे भी ज्यादा हैं, जैसे टाइफस, H1N1, सार्स। पर समस्या ये है कि उनकी सारी बोतलें B1 में रखी हुई हैं, और हमारे वहाँ के डॉक्टर जब इस वायरस की जांच कर रहे थे तो उससे बीमार होकर वो भी ज़ोंबी बन चुके हैं। वहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पर उस टनल को हमने बंद कर रखा है ताकि ज़ोंबी यहाँ ना आ पाए। जिस पर जेरी कहता है कि मैं वहाँ जाऊंगा, और फिर हम देखते हैं कि इसके साथ जाने के लिए एक डॉक्टर भी तैयार हो जाता है, और ये लोग पूरी तैयारी करके B1 की तरफ जाने लगते हैं और जल्दी ही टनल से होते हुए अंदर आ जाते हैं। पर यहाँ पर हर तरफ मौत का सन्नाटा छाया हुआ है, इसीलिए हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। जरा सा शोर होते ही ज़ोंबी को इनकी भनक लग जाएगी, और बाहर से सीनियर डॉक्टर भी इन्हें कैमरे से देख रहे हैं। पर तभी आगे के रास्ते में इन्हें एक कमरे में ज़ोंबी मिल जाते हैं, लेकिन ये लोग संभल कर एक एक करके चुपचाप नीचे से निकलते हुए ज़ोंबी की निगाहों से बचते हुए उसे भी पार कर लेते हैं। लेकिन आगे जाने पर इन्हें एक और ज़ोंबी मिल जाता है, और ये लोग पीछे आकर जब दरवाजा खोलते हैं तो उसकी आवाज से दूसरे ज़ोंबी भी सतर्क हो जाते हैं, और ये तीनों जैसे ही नीचे आते हैं तो एक ज़ोंबी इन्हें देख लेती है। तभी सेगन उसे शूट कर देती है, और गोली की आवाज से अब सभी ज़ोंबी को इनके बारे में पता चल जाता है। इसीलिए अब बहुत सारे ज़ोंबीज इनके पीछे आने लगते हैं, और उनसे बचते हुए ये लोग जैसे ही बाहर की तरफ भागते हैं तो तभी जेरी इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों केबिन की तरफ जाओ, और ये उन ज़ोंबीज को अपने पीछे ले जाता है, और दरवाजों से होते हुए जल्दी ही अंदर की तरफ जाने लगता है। बाकी ज़ोंबी दरवाजे में फंस जाते हैं, पर एक ज़ोंबी जेरी के पीछे पड़ जाता है, पर जल्दी ही जेरी उसे मार देता है। और इधर डॉक्टर को भी रास्ते में बहुत सारे ज़ोंबी मिल जाते हैं। कभी ज़ोंबी इन्हें देखकर इनके पीछे पड़ जाते हैं, और जल्दी ही ये दोनों चारों तरफ से घिरने लगते हैं, और इनके पास गोलियां भी ज्यादा नहीं हैं। बाहर के सीनियर डॉक्टर कहते हैं कि ये लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे, हमें इनके लिए दरवाजे खोलने होंगे। और इधर ये दोनों जैसे ही टनल के पास आते हैं तो बहुत से ज़ोंबी इनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं, और बाहर से दरवाजा खोलकर डॉक्टर जल्दी ही इन दोनों को अंदर लेकर फौरन दरवाजा बंद कर देते हैं। अब अंदर सिर्फ जेरी ही बचा है, और वो जल्दी ही केबिन के पास भी पहुंच जाता है, जहां पर बीमारी वाले बैक्टीरिया और वायरस के इंजेक्शन रखे हुए हैं। पर ये केबिन लॉक है, तभी डॉक्टर फोन करके इसे पासवर्ड बता देती है, और जेरी जब अंदर जाता है तो उसे यहाँ बहुत सारी बैक्टीरिया और वायरस की शीशियां मिलती हैं। इसीलिए ये उन सबको ही बॉक्स में भर लेता है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कौन सा बैक्टीरिया या वायरस ज़ोंबी के खिलाफ काम करेगा। पर तभी बाहर एक ज़ोंबी आ जाता है जो जेरी को देखकर अंदर आने की कोशिश करता है। इसीलिए कोई और रास्ता न होने पर जेरी खुद को ही बीमार करने के लिए इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, पर इसे नहीं पता कि कौन सा इंजेक्शन लगाना है। इसीलिए ये इनमें से कोई भी इंजेक्शन उठाकर अपने लगा लेता है, लेकिन बीमारी को इसके शरीर में फैलने के लिए कुछ वक्त लगेगा। इसीलिए जेरी कुछ देर यहीं पर बैठा रहता है, और काफी देर इंतजार करने के बाद जेरी ज़ोंबी के सामने जाकर दरवाजा खोल देता है। ज़ोंबी अब जेरी पर अटैक नहीं करता, क्योंकि उसे उसके अंदर बीमारी का एहसास हो गया है, जिस पर डॉक्टर लोग बहुत खुश होते हैं कि इसका आइडिया काम कर गया। और फिर जेरी चुपचाप बीमारी वाले इंजेक्शन लेकर बाहर आने लगता है, लेकिन टनल के पास अभी भी बहुत से ज़ोंबी हैं। इसीलिए जेरी कोल्ड ड्रिंक की मशीन खोल देता है, जिसकी आवाज से सभी ज़ोंबी उसकी तरफ आने लगते हैं, पर वो जेरी को कुछ नहीं करते, और जेरी उनके बीच से होता हुआ टनल पार करके बाहर आ जाता है। और फिर जल्दी ही डॉक्टर्स को अलविदा कहकर वो अपने परिवार के पास पहुंच जाता है, जो एक आइलैंड पर हैं। पर ये अंत नहीं है, क्योंकि जब बीमारी फैलाने के लिए इंसान जिंदा नहीं बचते तो ये ज़ोंबी शांत हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे के पूरे शहर खत्म कर दिए हैं। पर अब जल्दी ही WHO ने इन बीमारी वाले इंजेक्शन से इस ज़ोंबी वायरस की वैक्सीन बना ली है, और जिसके भी ये वैक्सीन लगाई जाती है ज़ोंबी उस पर हमला नहीं करते। और जल्दी ही इस वैक्सीन को दुनिया भर के सभी इलाकों में भेज दिया जाता है, और वैक्सीन लगाने के बाद आर्मी, सोल्जर और लोग इन ज़ोंबीज को अब चुन चुन कर मारने लगते हैं, क्योंकि इंसानों ने अब इनसे लड़ने का तरीका सीख लिया है, जैसे स्टेडियम जैसी जगहों पर शोर करके उन्हें इकट्ठा करके बॉम्ब से उड़ा देना। इंसान अब जीतने लगे हैं, और ज़ोंबीज की लाशों के ढेर लग जाते हैं। पर ये ज़ोंबीज की लाशों के पहाड़ भी पहले चलते फिरते इंसान ही थे, इसीलिए इंसानों ने इंसानों को ही मारा है, जिनके बीच सिर्फ एक